चलिए दोस्तों, बात करते हैं इंटेस्टाइन के बारे में। तो सबसे पहले इंटेस्टाइन का ओवरव्यू देखते हैं हम। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, है नहीं, सॉरी डायग्राम पे देख पा रहे हो। तो इंटेस्टाइन इज अ पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। ये जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का पार्ट होती है, एक्सटेंडिंग बिटवीन द पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑफ स्टमक। ये है पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑफ स्टमक एंड इलियोसिकल वॉल विच ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारा इलियम और ये है सिकम। तो इलियोशिकल वॉल, ये जो इलियोशिकल वॉल है वहाँ पे ओपन होती है। इट इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल इन डायामीटर। इसे स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो डायामीटर होता है, इसका जो व्यास होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, बट इट इज़ लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। बल्कि बट जो ये है लार्ज इंटेस्टाइन से लंबा होता है। इसका जो लेंथ होता है अबाउट 6 मीटर होता है। 6 मीटर लेंथ होता है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसके बाद देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। तो जो इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन करती है डाइजेस्टेड फूड का। अब बात करते हैं पार्ट्स की। तो पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो प्रोक्सिमल पार्ट होता है जैसे हम ड्यूडेनम कहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्रोक्सिमल पार्ट है। और ये मिडिल पार्ट जिसे हम जेजुनम बोलते हैं, और ये डिस्टल पार्ट जिसे हम इलियम बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम क्रिप्ट ऑफ लिबोकुन और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटेस्टाइन का वॉल। जैसा कि आप सभी को पता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की वॉल हमने पहले लेक्चर में जब डाइजेस्टिव सिस्टम का फिजियोलॉजी पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था। तो एक बार फिर से देखते हैं। जो इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसमें जो म्यूकोशा लेयर होती है उसमें एक माइन्यूट प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसे हम विलाई कहते हैं। इसी विलाई को हमने यहाँ जूम इन करके बनाया हुआ है। माइन्यूट प्रोजेक्शन जिसे हम विलाई कहते हैं, इसका जो डायामीटर है अबाउट लेस देन 1 mm और इसका जो लेंथ है वो होता है 1 mm, है नहीं। अब देखते हैं ये जो विलाई होता है उसमें कॉलमनर सेल्स पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं एंटेरोसाइट्स। एंटेरोसाइट्स में हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है। इच एंटेरोसाइट में, मैंने एक ही में बनाया है, सभी एंटेरोसाइट में माइक्रोविलाई पाया जाता है, सॉरी हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसे हम माइक्रोविलाई कहते हैं। माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, ये जो है ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है नहीं, सरफेस एरिया को बढ़ाता है विलाई के, जिससे कि मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद देखते हैं हम इसमें एक सेंट्रल लैक्टियल आती है जो कि लिम्फेटिक वेसल्स में ओपन होती है, जैसे कि ये वेन्यूल है वाइनस ब्लड के लिए, आर्टेरियोल है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। उसके बाद इसमें सेल्स पाए जाते हैं। सबसे पहला पाया जाता है गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल विच सिक्रीट गोबलेट सेल विच सिक्रीट म्यूकोशा। तो गोबलेट सेल्स है वो म्यूकोशा का सिक्रीशन करती है। उसके बाद है अर्जेंटाफिन सेल्स विच सिक्रीट इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल। अर्जेंटाफिन सेल जैसा कि आप देख रहे हैं इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल सिक्रीट करते हैं। उसके बाद आता है गोबलेट सेल जो कि म्यूकोशा का सिक्रीशन करता है। उसके बाद आता है पीनट सेल्स जो कि ये जैसे कि ये है पीनट सेल्स विच सिक्रीट साइटोकाइनेज कॉल्ड डिफेंसिन्स। ये साइटोकाइनेज का सिक्रीशन करता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ सक्सेस एंटेरिकस। सक्सेस एंटेरिकस जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सिक्रीशंस को हम बोलते हैं सक्सेस एंटेरिकस। तो सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी की बात करते हैं। वॉल्यूम जो होता है 18,000 मिलीलीटर पर डे, मतलब 1800 मिलीलीटर पर डे ये सिक्रीट होता है। रिएक्शन जो होता है एल्केलाइन होता है विद अ पीएच ऑफ 8.3। इसका जो पीएच होता है 8.3 होता है। अब बात करते हैं कंपोजिशन एंड फंक्शंस की। कंपोजिशन जो होता है 99.5% वाटर होता है और सॉलिड होते हैं 0.5%। सॉलिड में रहता है आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सबसे पहले एंजाइम्स आ जाते हैं जो कि प्रोटियोलाइटिक, सबसे पहला प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। एमाइलोलाइटिक एंजाइम जो स्टार्च का और कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करती है। लिपोलाइटिक जो कि लिपिड का ब्रेकडाउन करती है। एंटेरोकाइनेज जो कि एक्टिवेटर का काम करता है, जैसे कि हमने पहले देखा था कि जब ट्रिप्सिनोजेन जो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होती है, तो ये एक्टिवेटर का काम करता है। साथ ही साथ अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। सबसे पहला आता है म्यूकस जो कि प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। उसके बाद आता है इंट्रिंसिक फैक्टर
जो कि हीमेटोपोइटिक फंक्शन प्ले करता है। उसके बाद डिफेंसिन जो कि एंटी माइक्रोबियल होता है, बैक्टीरिया वायरस से डिफेंस करता है हमारी इंटेस्टाइन का। उसके बाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड फॉस्फेट एंड सल्फेट, ये सब आते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में।